और दाएं कान में अजान पढ़ी और बाएं कान में तकबीर कही और 7वें दिन अकीका कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि 7वें दिन अकीका करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन लड़का पैदा हो जाते हैं तो छठे दिन हम लोग क्या करते थे? सब कुंवारे बैठा होंगे, कोई बाल बच्चे नहीं हैं, छठे दिन हम लोग क्या करते थे? अब बताओ ये कौने किताबें में लिखा है? हम हाई स्कूल किया, इंटर किया, सब बीए में सब किया, और इस सब देखें कौनो किताब में छठी के जिक्र नहीं मिले। और छठी बहुत का है, 70 मेर के सब्जी बिसहिंदो हो चाहिए, मछलियों हो चाहिए, दलियो 4 मेर के हो चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर कोई गरीब आदमी है तो इस रस्म को पूरा करने के लिए वो कर्जा लेता है सूद ब्याज पे। अब आप सोच लीजिए, अरे अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है तो उसमें और पैसा मिलाकर 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका करा दिया कर, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, तेरा बेटा सारी बलाओं से महफूज भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनो, जल्दी जल्दी पानी पियाए जो प्यासे हुसैनी कोई प्यासा न रह जाए। माशाल्लाह शरबत पिलाया जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि शरबत पिलाने से फायदा क्या है, सुनो। और आज ये सुन के जाना कि शरबत दसई वाले दिन किस तरीके से पीना है तो सबकी एक एक मुराद पूरी हो जाएगी। अब सुनो, बाहर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खड़े। इतने में सिद्दीक़ अकबर ढूंढते ढूंढते काशान अली पे पहुंच गए। पूछा, ऐ अली मेरे आका कहाँ है? फरमाया अंदर है। सिद्दीक़ अकबर अंदर जाने लगे, रोक दिया। क्यों? इसलिए कि शहजादा हुसैन पैदा हुआ है। 4,40,000 मलाइका मेरे हुसैन की जियारत को आ चुके हैं। सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए हैं, उमर फारूक आज़म आते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं, सारे नई सहाबा आते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे आका बाहर तशरीफ लाते हैं। सिद्दीक़ अकबर पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह, शहजादा हुसैन पैदा हुआ है, उसकी पैदाइश पर 4,40,000 मलाइका मेरे हुसैन की जियारत को आ चुके हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ, लेकिन ऐ सिद्दीक, तुम्हें ये कैसे पता चला कि 4,40,000 मलाइका मेरे हुसैन की जियारत को आ चुके हैं? सिद्दीक़ अकबर कहते, भाई अली ने बताया है। मेरे आका अली से पूछते हैं, ऐ अली, तुम्हें कैसे पता चला कि 4,40,000 मलाइका मेरे हुसैन की जियारत को आ चुके हैं? मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते गिरोह दर गिरोह उतरते रहे, अपनी तादाद बयान करते रहे। मैंने उसे काउंट कर लिया, मैंने उसे गिन लिया, तो मेरे शुमारे के हिसाब से, मेरे गिनती के हिसाब से 4,40,000 मलाइका मेरे हुसैन की जियारत को आ चुके हैं। मेरे आका मुस्कुरा देते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे अली को अक़ल सलीम अता किया है, तभी तो एक मकाम पे मेरे आका ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, अब इसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक, मैं इससे भी एक अजीब चीज बता दूं? कहा, या रसूलुल्लाह बता दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इस इन्हीं फरिश्तों में से एक मफलूज फरिश्ता था। मफलूज उसे कहते हैं जिसके न हाथ हो न पैर, मफलूज फरिश्ता। अब सुनो उस फरिश्ते की जबानी। वो फरिश्ता कहता है कि एक मर्तबा आसमान का दरवाजा खुला था, मैं घूमते घूमते बाहर आ गया। मैं क्या देखता हूँ कि जमीन पर एक शख्स मुंह औंधे पड़ा है, न उसके हाथ है न पैर है। मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि इसको जिंदगी से क्या सरोकारी से तो मर जाना चाहिए। मेरा इतना कहना था कि रब को जलाल आ गया। परवरदिगार आलम ने मेरे हाथ पैर काट के भस्म करके मुझे एक टापू पे डाल दिया। हम लोग अगर कोनो बीमार का देखे चला जाए थे, वो खटिए से लाग है तो बहिरे निकल के कही है माज़अल्लाह कुफ्र तक बकत है। कहते लगत है कि फैलिया जनो हेराएगा है, फरिश्ते हेरेम बाधा है। और बहुत से तो माज़अल्लाह ये में कहते हैं कि अब अल्लाह पाक का ना दिखाई पड़े था तो का उठाए ले जाए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बीमार को देखने जाएंगे, और ये मेरी माँ बहने अगर किसी मरीज को देखने चली जाएं तो अगर उस 100 ग्राम बीमार हो तो तुरंत 1 कुंटल बीमार हो जाता है।
पहुंचे खालू का हाल है। और खालू को दिन बच्चा दर्द होते कहीं नहीं से बड़का बप्पक दर्द भर रहा, थोड़ी देर बाद में उठ गए। पता चला गए देखे खतिन कि बीमार को तसल्ली देने के लिए उसको और बीमार करके चले आए। एक गांव में एक प्रधान रहा, बीमार पड़ गया। और प्रधान जब बीमार होगा तो पूरा गांव अस्पताल में देखेगा। वही गांव में तो बहिर रहा था, तो सबे कहीं बहिरवा से जा देगी आओ। प्रधान का सबे देखा तो बाहर घर ताल कराए थे। तो सोचा हम बहिर आदमी में कुछ कही हैं, हम कुछ सुनम। तो वो आवा घरे सोचिस कि पहुंचब तो पहले पूछब का हाल है। तो कोनो मरीज के पास चला जाओ, पूछो का हाल है, तो वह टाइम तो बताई हाँ सब ठीक है। जब बगले बैठो तब पूरी दास्तान बतावत है। तो सवाल नंबर 1 सोचिस कि का हाल है, तो कहीं अच्छा है। तो पूछब कि का खात हो, तो आजकल मरीज लोग सेब केला अच्छा अच्छा चीज खाते हैं। तो कहीं हम खाई थे तो हम बहुत अच्छा ग़िज़ा खाते रहो, अच्छा हो जियो। और तीसरा सवाल सोचिस कि पूछब कौन डॉक्टर के इलाज चलत है, तो कोनो अच्छे डॉक्टर के नाम बताई। तो हम कहीं बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज कराते रहो ठीक हो जाएगी। तीनों अरहरी खेते में बैठ के दिन भर रट्टिस और शाम के पहुंच गए प्रधान का देखे अस्पताल। इत्तेफाक से प्रधान के दर्द उठा रहा। तो पूछिस का हाल है, कहीं अरे मरा जाई थे दर्द के मारे, कहीं बड़ी अच्छी बात है। तो सोचिस या अल्लाह ये हमरे गांव में ही एक हमारा दुश्मन है, आज पता चला। पर बहिरा को इससे क्या फर्क, उसे झट से दूसरा सवाल कर लिया कि का खात हो, कहीं खाए का सल्फास खाई, कहीं बड़ी अच्छी ग़िज़ा है खाते रहो ठीक हो जी। अब वो थोड़ी देर के बाद बहिरवा ने आगे कोई ने तीसरा सवाल झट से दाग दिया, कौन डॉक्टर के इलाज चलत है। कहीं डॉक्टर के काम मलकुल मौत के इंतजार करी थे, कहीं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज कराते रहो ठीक हो जाओगे। हम समझते हैं मरीज को देखने गए हैं और हम उससे तसल्ली दे के आए। सुनो सुनो, जब मरीज को देखने जाओ तो कह दो ऐ मेरा भाई परेशान न हो, जो खुदा तुम्हें बीमारी देना जानता है वही परवरदिगार तुम्हें शिफा भी देना जानता है। नारे तकबीर। इसलिए बीमारों से अब सुनो आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो फरिश्ता कहता है कि आज जब हुसैन पैदा हुए तो सारे फरिश्ते उसे देखने के लिए जा रहे थे। देखा कि ये मुंह औंधा कौन पड़ा है, देखा अरे ये तो अपना फरिश्ता है। पूछा क्या हाल है, कहा कहाँ जा रहे हो, कहा शहजादा हुसैन पैदा हुए हैं, उन्हें देखने जा रहा हूँ। कहा मुझे भी लेते चलो, मैं आका का सदका मांग लूंगा और मेरे आका दुआ कर देंगे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। सारे फरिश्ते उसे लेके आते हैं प्यारे आका की बारगाह में। वो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, इस दुआ के लिए इधर हाथ उठाया, इधर फौरन जिब्रील अमी आ जाते हैं। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी दुआ को रब ने कबूल कर लिया है। रब इरशाद फरमाता है नन्हे से हुसैन के जिस्म पर जो चादर पड़ी हुई है इसे उठा करके और इस मफलूस फरिश्ते पे डाल दीजिए, ये अच्छा हो जाएगा। मेरे आका ने नन्हे से हुसैन के जिस्म से चादर उठाई और उस फरिश्ते पे डाल दिया, वो फरिश्ता सही सलामत हो जाता है। अरे हुसैन से लगे हुए चादर को अगर एक जो है मफलूस पर डाल दिया जाए तो वो अच्छा हो सकता है। तो जो हुसैन के नाम का शरबत पिलाएगा, जो हुसैन के नाम का मजलिस कराएगा और हुसैन से के नाम पर जो है बिरयानी खिलाएगा, मेरा हुसैन उस पर क्यों नहीं करा। अब जब वो फरिश्ता अच्छा हो गया, सुनो मुसलमानों, जब वो फरिश्ता अच्छा हो गया तो रोने लगा। मेरे आका पूछते हैं अब तो सही सलामत हो गया, आप क्यों रो रहा है। कहा या रसूल अल्लाह जिस हुसैन की वजह से आज मैं अच्छा हो गया हूँ, ऐ मेरे आका कल आपके इसी हुसैन को मैदान करबला में आप ही के उम्मती बेआबो दाना तड़पा तड़पा के शहीद कर देंगे। इतना कहने के बाद वो फरिश्ता रोने लगता है। मेरे आका इरशाद फरमाते आगे बयान कर, उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह मुझसे बयान ना हो पाएगा, भाई जिब्रील से पूछ लीजिए। जिब्रील अमीर से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील ये फरिश्ता क्या कह रहा है। जिब्रील अमीर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये फरिश्ता सच कह रहा है, कल आप ही के उम्मती मैदान करबला में आप के इस नवासे हुसैन को बेआबो दाना तड़पा तड़पा के शहीद कर देंगे। और ऐ मेरे आका इस फरिश्ते को जो अच्छा हो गया है, हुसैन की पैदाइश से 1000 साल पहले इसे पैदा किया है और इसलिए पैदा किया है कि कल जब मैदान करबला में आपका
आप जरा गौर कीजिए, मैं पिछले साल से 2023 में आप ही लोगों की दुआओं से मैं 2 मरतबा इमाम हुसैन के करबला को देख के आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बगदादी टोपी मेरे गौसे आजम ने अता की। माशाअल्लाह। 2 मरतबा मैंने देखा है कि इमाम हुसैन के रोजे पे चले जाओ तो उनके नाना जान का सदका वहां बढ़ता नजर आ रहा है। ये वो हुसैन है मुस्तफा का प्यारा फातिमा का शहजादा। गुस्सा को तो उतर पड़ी, सुनने का मूड है आपका तो जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या हुसैन मुस्तफा का प्यारा है फातिमा का शहजादा। दूसरा शेर दिल को छू जाएगा तो सारे लोग सुभान अल्लाह बोलना। मुस्तफा का प्यारा फातिमा का शहजादा। अरे करबला में आया है फातिमा का शहजादा। करबला में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र मौला इमाम हुसैन। नारे रिसालत। करबला में आया है फातिमा का शहजादा। अब एक शेर और सुन लो। एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर मेरा हुसैन चाह लेता तो एक इशारा कर देता तो कयामत तक करबला में बारिश होती रही। बोलो आपका अकीदा है कि नहीं है? चाहते तो करबला में पानी खुद चला आता। चाहते तो करबल में आपको बताऊं, यहाँ घाघरा देखे हो, राप्ती देखे हो, सरयू देखे हो, देखे हो कि नहीं देखे? बोलो मेरे भाई। हम बताए थे, मैं नहरे फरात पे गया, उस जगह पे गया था जहां मौला अब्बास ने अपना घोड़ा डाल दिया था, जहां खड़ा किया था घोड़ा। मैंने देखा सब कुछ होते हुए यहाँ पोखरा और तालाब में जितनी रौनक है उतनी रौनक मैंने नहरे फरात पे नहीं देखी। बिल्कुल संसारी बरसता है नहरे फरात के करीब। आपको बताऊं, मेरा हुसैन अगर चाह लेता तो एक इशारा करता तो उनके खेमे से नहरे फरात बहना शुरू हो जाता। एक मिलाम से कही इसकी एक बात बताओ इरशाद भैया, इमाम हुसैन अगर पावर वाले होते तो नहरे फरात को बुला लेते अपने खेमे में, एक इशारा करते आसमान से झमझम झमझम बारिश शुरू हो जाता। इसका मतलब पावर वाले नहीं थे। मैंने कहा जालिम क्या सोच रहा है तू, हुसैन के पावर की बात कर रहा है। सुन, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम अजमेर में लेटे हुए, अजमेर में लेटे हुए हैं। तूने उनका पावर नहीं देखा? वो लाडले इमाम हुसैन थे, वो गरीब नवाज जब उन पे पानी अना सागर का बंद कर दिया गया तो गरीब नवाज खुद नहीं गए, मुरीदों से कहा ला पानी ले आ। कहा हुजूर अना सागर पे पहरा बिठा दिया गया है। कहा ये छागल उठा ले, छागल कटोरा, और जहां तक जा सकता है वहीं तक जाना और वहीं से अना सागर को आवाज दे देना। वो मुरीद कटोरा लेके पहुंच जाता है, अना सागर से कहता है ऐ अना सागर तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, ऐ अना सागर तुझे हिंद के राजा ने बुलाया है। किताबों में लिखा है कि पूरे अना सागर का पानी सिमट करके गरीब नवाज के छोटे से प्याले में आ जाता है। मैंने कहा जालिम अब चलते हैं करबला, इमाम हुसैन से पूछते हैं ए मेरे आका हुसैन, जब आपके लाडले मोइनुद्दीन पर अजमेर में पानी बंद कर दिया गया था तो वो खुद नहीं गए थे, अपने गुलाम को भेजा था और वो पूरा अना सागर कटोरे में सिमट के आ गया था। ऐ मेरे आका, जब करबला में आप पर पानी बंद कर दिया गया था तो आपने नहरे फुरात को क्यों नहीं बुला लिया था? तो इमाम हुसैन के गुंबद से आवाज आती है ऐ मेरा गुलाम तू भी समझ और जमाने को समझा दे कि अजमेर में इस्लाम फैलाना था और करबला में इस्लाम बचा
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है हुसैन का पावर। क्या है? जरा जोर से बोलो। चाहे दे तो करे बले में, पानी खुद चलाता। वहां इमाम हुसैन को पावर नहीं दिखाना था, इमाम हुसैन को सब्र दिखाना था। चाहे दे तो करे बले में, पानी खुद चलाता। कितना सब्र वाला है फातिमा का शहजादा, कितना सब्र वाला। फातिमा का शहजादा जिंदाबाद। जोर से बोल दो या हुसैन। कितना सब्र वाला है फातिमा का शहजादा। सुनाई भी खत्म कर दी। अब बताओ ईमानदारी से, मेरा हुसैन जिंदा है कि मुर्दा? जोर से बोलो यार। मेरा हुसैन तो जिंदा है, तो कौन दलील है? आओ हम बताएं। सुनो, यही हिंदुस्तान की सरजमी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के इसी फैजाबाद के बगल एक जिला है जवनपुर। सबने नाम सुना होगा। जवनपुर में एक कस्बा है जिसको कहते हैं मछली शहर। एक गांव है मछली शहर। अंग्रेजों का जमाना था। सुनो, इंशाल्लाह दिल की दुनिया में बाहर पैदा होता है। अंग्रेजों का जमाना था। उस मछली शहर गांव में एक से एक पढ़ा लिखा आदमी, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई जज है, सब पढ़ा लिखा तबका था। अंग्रेजों का जमाना था। एक दिन अंग्रेज गवर्नर की पालकी उधर से गुजरी। सड़क के बिल्कुल दाएं जानिब एक शानदार आलीशान मस्जिद बनी थी। मस्जिद को देखा और मस्जिद को देखने के बाद पहलवान से कहा पालकी नीचे उतारा जाए। पालकी नीचे उतर गई। बाहर निकला, अपने पीए को बुलाया, पर्सनल असिस्टेंट को। यहाँ ये क्या है? व्हाट इज दिस? कहा ये मुसलमानों का प्रेयर खाना है, ये मुसलमानों की मस्जिद है। मुसलमान यहाँ आके अपने गॉड को याद करता है, अपने खुदा की बारगाह में सजदा करता है। नहीं, सड़क के बिल्कुल किनारे कागज कलम मंगाया और लिख के दे दिया उस अंग्रेज गवर्नर ने कि 3 दिन के अंदर इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। जरा गौर से सुनना। काटी। अब वो ऑर्डर देके तो चला गया। इधर मछली शहर के मुसलमानों में बेचैनी हो गई। दूसरे दिन उन लोगों ने मीटिंग बैठाई। मीटिंग बैठाने के बाद एक से एक सबने मशवरा देना शुरू किया। उसमें एक वकील था, वो खड़ा हो गया। कहा लोगों मेरा मशवरा मान लो। कहा कौन सा मशवरा है? कहा सुनो, इंटरनेशनल पैनल कोड के हिसाब से नाबालिग पे कोई धारा नहीं लगता है। जितने बालिग हैं वो मछली शहर छोड़ दे और जितने नाबालिग हैं उनको इस मस्जिद में बिठा दिया जाए। अंग्रेज जब आएगा मस्जिद गिराने तो नाबालिग को देख करके हो सकता है अपना प्लान मुलतवी कर दे। इतना सुनना था, सबको मशवरा पसंद आ गया। 319 बच्चों को उस मस्जिद के अंदर बिठा दिया गया तीसरे दिन। लेकिन वो अंग्रेज तन के गोरे मन के काले, वो आते हैं, तोप का गोला लगाते हैं और एक वार करते हैं, पूरी मस्जिद शहीद हो जाती है। 319 बच्चे उसी के अंदर दब के शहीद हो जाते हैं। मुसलमानों ने उन्हें अपने कब्रिस्तान में दफन कर दिया और दूसरे दिन जवनपुर की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा चलता रहा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया। 3 महीने के बाद अंग्रेज जज आता है, कुर्सी पे बैठता है। कहा मुसलमानों खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मुसलमानों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहा सुनो सुनो, आज मैं फैसला सुनाने वाला हूँ, उसके मुतालिक फैसला करना चाहता हूँ। मुसलमान खुश हो गए। अब उस अंग्रेज जज ने कहा एक बात बताओ, फैसला अपने कुरान से चाहते हो कि हमारे अंग्रेजी कानून से चाहते हो? मुसलमानों ने कहा जज साहब हम फैसला अपने कुरान से चाहते हैं। कहा ठीक है, अगर अपने कुरान से फैसला चाहते हो तो ये जज की कुर्सी कल मछली शहर के कब्रिस्तान में लगाई जाएगी। चारों तरफ शोर हो गया। फैजाबाद, सुल्तानपुर, जवनपुर जितने एरिया के मुसलमान थे सब मछली शहर के कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। जज की कुर्सी लगाई गई। दिन के 10 बजे जज आता है और आने के बाद वो कुर्सी पे बैठ जाता है। जैसे ही कुर्सी पे बैठा, जज ने कहा एक बात बताओ,
वो 319 बच्चों की कब्रें कहां हैं? जैसे जज ने पूछा, एक आदमी खड़ा होकर रोने लगा। कहा, जज साहब हमारा कब्रिस्तान बहुत छोटा है, इसलिए हम लोगों ने एक एक कब्र में 3-3, 4-4 बच्चों को दफन कर दिया है। उसने कहा, कोई बात नहीं है, एक कब्र खोद के दिखाओ, एक कब्र खोद के दिखाओ। मुफ्तियाने कराम से मशवरा किया गया, कहा खोल के दिखा सकते हो? जरा मुसलमानों, अगर दिल में हुसैन की मोहब्बत का धड़कता हुआ सीने में दिल है तो सुनने के बाद कोई मोमिन खामोश नहीं रहेगा। जब उस जज ने कहा एक कब्र खोद के दिखाओ, एक कब्र था, कहा इसमें कितने बच्चे दफन हैं? कहा 3 बच्चे दफन हैं। कहा इसी को खोल दिया जाए। मिट्टी हटाई गई, पटरा हटाया गया। जज जब झांक के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या देखता है कि उसमें जो 3 बच्चे थे वो बैठ करके आपस में खेलते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा जल्दी से पटरा बिछाओ, जल्दी से पटरा लगाओ, अब जरूरत नहीं है। कहा मुसलमानों, अब इसका फैसला कल जबलपुर की अदालत में दिया जाएगा। दूसरे दिन शोहरा हो गया। इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, सारे मुसलमान जबलपुर की अदालत में मौजूद हैं कि जज ने कब्र खोद के देखा है। अब कब्र खोद के देखा है तो फैसला अच्छा सुनाएगा। सारा खचाखच मुसलमानों से जो है जज का चैम्बर भरा था। जज आया, अंग्रेज जज। आने के बाद उसने कलम उठाया, कहा इस मस्जिद को गिराने में, मछली शहर के मस्जिद को गिराने में जितने भी लोग शामिल थे सबको फांसी की सजा सुनाई जाती है। पूरे मजमे पे सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, अरे इतना बड़ा फैसला मैंने सुना दिया, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, किसी ने ताली नहीं बजाया। एक शख्स ने कहा, जज साहब आपका फैसला मुझे मंजूर नहीं। कहा इससे भी बड़ा कोई फैसला है? कहा जज साहब आप ही ने हम लोगों से पूछा था कि तुम अपने कुरान से फैसला चाहते हो कि हमारे अंग्रेजी कानून से फैसला चाहते हो, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग कुरान से फैसला चाहते हैं। ये तो आपके अंग्रेजी कानून का फैसला है, अब हमारे कुरान का फैसला सुना दीजिए। अंग्रेज जज खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद कहता, सुनो, अगर कुरान से फैसला चाहते हो तो सुनते चलो। मैं आज के 3 साल पहले फैजाबाद का जज बन के आया था। साल भर मुझे बीता था, साल भर तक मैं जो है जज का काम अंजाम देता रहा। एक मौली साहब से मेरी मुलाकात हो गई थी, उनका मेरे घर आना जाना हो गया था। एक दिन मौली साहब से मैंने कहा, मौली साहब मुझे सब लैंग्वेज आता है लेकिन अरबी नहीं आता, मैं चाहता हूं आप मुझे अरबी पढ़ा दीजिए। मौली साहब ने कहा बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा। एक दिन आए जज के पास, उसके बाद उनको पाकी और नापाकी का तरीका बताया, वजू का तरीका बताया। अब मौली साहब ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सनल कुरान से जब पढ़ाना शुरू किया, जज बोलता है कि मैं इतना तेज था कि साल भर के अंदर मैं पूरा कुरान पढ़ गया। पूरा कुरान नाजरा में साल भर के अंदर पढ़ गया। और जब साल भर के पढ़ गया मैं कुरान, तब वही मौली साहब एक कुरान शरीफ लेके आए। कहा जज साहब ये लीजिए कुरान शरीफ, अब आपको किसी मौलवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऊपर अरबी लिखा है, उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन लिखा है, उसका तर्जमा लिखा है। ऊपर पढ़ते जाइए, नीचे उसका तर्जमा समझते चले जाइए। अंग्रेज जज बहुत खुश हो गया। अब तो मैं अंग्रेज अरबी का माने भी समझना शुरू कर दूंगा। अंग्रेज जज बयान करता है भरी अदालत में कि मैं रोजाना अदालत से जब घर जाता था, गुस्ल करता था यानी नहाता था, नहाने के बाद मैं वजू करता था, फिर कुरान खोल करके पढ़ना शुरू कर देता था। मैंने पहला पारा पढ़ लिया 1 महीने के अंदर, उसका तर्जमा भी बहुत कायदे से पढ़ा। और उसके बाद एक दिन मैंने कुरान उठाया और कुरान उठाने के बाद जब दूसरा पारा खोला तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें एक आयत आई जिसमें अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। मैंने कुरान बंद कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि जिसकी गर्दन मार दी जाए वो जिंदा है, जिसके बाजू नोच लिए जाए वो जिंदा है, जिसके जिस्म के चीथड़े नोच दिए जाए वो जिंदा कैसे हो सकता है। मैंने कुरान बंद कर दिया। लेकिन 3 साल के बाद जब मैं जबलपुर में आया
तो इन्हीं शहीदों का मुकदमा मेरे अदालत में आया। तो मैंने कहा इनके कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तो मैंने कहा इसीलिए मैंने कल तुम्हारे कब्रिस्तान में कब्र खुदवा करके देखा था कि जो कुरान में लिखा है वो सही है कि नहीं सही है। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि जज साहब आपने कब्र भी खुदवा ली, कुरान में पढ़ भी लिया, आज किस नतीजे पे पहुंचे? तो जज चीख के कहता है सुनो सुनो, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जब मछली शहर का या